हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था वो था लेरिंजियल कैंसर, जिसके पार्ट 1 में हमने इसका इंट्रो, डेफिनेशन एंड कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर क्या हैं ये सब हमने डिस्कस कर लिया था। आज इसके पार्ट 2 में हम इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में देखेंगे। तो चलिए, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या होंगे यानी साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे अगर किसी पर्सन को लेरिंजियल कैंसर है तो वो हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है हॉर्सनेस या वॉइस चेंजेस, मतलब वॉइस में चेंजेस देखने को मिलेगा। दिस इज़ द मोस्ट फ्रिक्वेंट अर्ली सिम्टम अकरिंग व्हेन द ट्यूमर अफेक्ट द वोकल कॉर्ड्स। जब लेरिंजियल कैंसर होता है तो सबसे पहले ही हॉर्सनेस या वॉइस में चेंजेस ही देखने को मिलता है, क्योंकि जो हमारा ट्यूमर है वो क्या करता है, हमारी वोकल कॉर्ड्स जो साउंड प्रोड्यूस करती हैं, वॉइस प्रोड्यूस करती हैं, उनको अफेक्ट करता है। इस कारण से वॉइस में चेंजेस देखने को मिलते हैं। परसिस्टेंट सोर थ्रॉट मतलब गले में खराशी होना, तो लंबे टाइम से पर्सन को सोर थ्रॉट की प्रॉब्लम है। अ सोर थ्रॉट दैट डजेंट इम्प्रूव टिपिकल रेमेडीज शुड बी इवेल्यूएटेड, मतलब अगर जो हम रेमेडी अप्लाई कर रहे हैं या जो मेडिसिन ले रहे हैं उससे भी जो सोर थ्रॉट है वो नहीं ठीक हो रहा है, तो हो सकता है कि लेरिंजियल कैंसर है। तो दो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, पहला हॉर्सनेस ऑफ वॉइस देखा, दूसरा सोर थ्रॉट देख लिया अगर लंबे टाइम से सोर थ्रॉट की प्रॉब्लम है तो। थर्ड है डिस्फेजिया। डिस्फेजिया मीन्स डिफ़िकल्टी आर पेन व्हेन swallowing। डिस्फेजिया का मतलब होता है जब हम कोई भी चीज़ स्वैलो करते हैं यानी निगलते हैं तो हमें डिफ़िकल्टी होती, दिक्कत जाती है, तो दर्द होता है। पेशेंट में फील समथिंग इज स्टक इन देयर थ्रोट आर एक्सपीरियंस पेन ड्यूरिंग swallowing। पेशेंट को ऐसा लगेगा कि उसके गले में कुछ अटक सा गया है या उसको पेन फील होगा जब वो कुछ भी स्वैलो करेगा। फोर्थ पॉइंट है ईयर पेन। दिस कैन बी रिफर्ड पेन फ्रॉम थ्रॉट इवन व्हेन द ईयर देमसेल्व्स आर नॉट द इशू, मतलब अगर थ्रॉट में पेन है तो उसकी वजह से ईयर पेन भी हो सकता है जबकि ईयर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। लम्प आर स्वेलिंग इन द नेक। दिस कैन बी अ स्वेलन लिम्फ नोड इंडिकेटिंग द कैंसर हैज स्प्रेड। हमारे जो नेक में हमको लंप या स्वेलिंग देखने को मिलेगी, लंप यानी गठान से देखने को मिलेगी, या हमारे नेक में हमको स्वेलिंग देखने को मिलेगी, ये बताता है कि जो नेक के पास जो लिम्फ नोड है उनमें स्वेलिंग आ गई है, जिससे ये पता चलता है कि जो कैंसर है वो प्रोग्रेसिव हो गया है, मतलब वो स्प्रेड हो रहा है अदर ऑर्गन्स में भी। नेक्स्ट है ब्रीदिंग प्रॉब्लम। सिम्टम्स लाइक शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, जिसे हम स्ट्रेडोर भी कहते हैं, मतलब पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होगी। कैन अकर एज अ ट्यूमर ऑब्स्ट्रक्ट द एयरवे, क्योंकि जो ट्यूमर है वो प्रोग्रेस कर रहा है तो वो हमारे एयरवे में ऑब्स्ट्रक्ट करता है, रुकावट लाएगा, जिसकी वजह से हमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग हो सकती है। तो ये नेक्स्ट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हो गया। फिर हम इसके कुछ सेकेंडरी मैनिफेस्टेशंस क्या हो सकते हैं। कैंसर है तो मतलब अनएक्सप्लेन वेट लॉस तो होगा ही, एनारोक्सिया यानी भूख न लगना, नोजिया और वॉमिटिंग हो सकती है, वीकनेस होगी पेशेंट को, फैटिग होगा, एनीमिया हो सकती है, और पैलर यानी पूरी बॉडी जो होगी वो पेल दिखाई देगी, येलोइश सी दिखाई देगी। तो ये सेकेंडरी मैनिफेस्टेशंस हो गए लेरिंजियल कैंसर के। अब हम देखेंगे सर्जिकल मैनेजमेंट क्या है लेरिंजियल कैंसर का। सर्जिकल मैनेजमेंट फॉर लेरिंजियल कैंसर वेरीज फ्रॉम मिनिमल इन्वेजिव एंडोस्कोपिक लेजर सर्जरी फॉर अर्ली स्टेज ट्यूमर टू ओपन पार्शियल लेरिंजेक्टोमी फॉर मोर एक्सटेंसिव डिजीज। मतलब सर्जिकल मैनेजमेंट अगर हम करते हैं तो लेरिंजियल कैंसर का, तो अगर ट्यूमर जो है हमारा ये कैंसर है अगर अर्ली स्टेज में है तो हम मिनिमली इन्वेजिव एंडोस्कोपी लेजर सर्जरी करते हैं, मतलब लेजर रेज का यूज करके हम ट्यूमर को रिमूव करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर हमारी जो लेरिंजियल कैंसर है वो एडवांस स्टेज में आ गया है तो उसके लिए हमें ओपन पार्शियल लेरिंजेक्टोमी करनी पड़ती है। ये दोनों ही क्या होते हैं हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में। एंड अल्टीमेटली टू टोटल लेरिंजेक्टोमी फॉर एडवांस कैंसर, और अगर कैंसर एकदम एडवांस स्टेज में आ गया है तो टोटल लेरिंजेक्टोमी करते हैं, मतलब हम पूरी तरह से लैरिंग्स को रिमूव कर देते हैं। तो टाइप्स ऑफ सर्जिकल प्रोसीजर में सबसे पहले आएगा हमारा एंडोस्कोपी या ट्रांसओरल सर्जरी। एंडोस्कोपिक भी बोलते हैं या ट्रांसओरल सर्जरी भी बोलते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, कॉर्डेक्टोमी करते हैं, मतलब अगर वोकल कॉर्ड बस में कैंसर स्प्रेड है तो हम वोकल कॉर्ड को रिमूव कर देंगे। फिर एक एंडोस्कोपिक सुप्राग्लोटिक ट्रांजेक्टोमी, रिमूवल ऑफ अपर पार्ट ऑफ लैरिंग्स। अगर सिर्फ कैंसर लैरिंग्स के अपर पार्ट तक स्प्रेड हुआ तो हम अपर पार्ट जो होता है लैरिंग्स को, इसको रिमूव कर देंगे।
टेक्निक्स में हम कैसे करते हैं, यूटिलाइजेज अ लेजर अ रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट टू रिमूव अर्ली स्टेज ट्यूमर थ्रू द माउथ। इसमें हम एक लेज़र लाइट का या तो रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं ताकि हम जो माउथ में अगर ट्यूमर है उसको अर्ली स्टेज में ही रिमूव कर दे ताकि वो एडवांस ना हो सके। तो पहली होगी हमारी एंडोस्कोपिक या ट्रांसओरल सर्जरी। सेकेंड आती है हमारी जो है ओपन पार्शियल लेरेंजेक्टोमी, जिसे हम फ्रेमवर्क सर्जरी भी कहते हैं। मतलब हम पूरी तरह से लैरिंग्स को रिमूव नहीं करते हैं, पार्शियली करते हैं, जिसमें दो है। पहला है हेमी लैरिंगेक्टोमी, रिमूवल ऑफ हाफ ऑफ द लैरिंग्स प्रिजर्विंग स्पीच एबिलिटी। मतलब हम लैरिंग्स के हाफ पार्ट को रिमूव कर देते हैं, उसकी जो स्पीच एबिलिटी है उसको बचा के रखते हैं ताकि पेशेंट बोल सके। नेक्स्ट अदर पार्शियल लैरिंजेक्टोमी में क्या है, रिमूवल ऑफ पोर्शन ऑफ द लैरिंग्स टू प्रिजर्व एज मच वोकल कॉर्ड एज पॉसिबल। हम लैरिंग्स के पोर्शन को रिमूव तो करते हैं क्योंकि हमको लैरिंजियल कैंसर का सर्जिकल ट्रीटमेंट करना है, लेकिन साथ ही साथ हम ये भी ट्राई करते हैं कि जितना हो सके हम वोकल कॉर्ड के पार्ट को बचाने की कोशिश करते हैं इसमें, ताकि पेशेंट की जो स्पीच एबिलिटी है वो बनी रहे। नेक्स्ट है टोटल लैरिंजेक्टोमी, रिमूवल ऑफ इंटायर लैरिंग्स। नाम से समझ में आ रहा है टोटल लैरिंजेक्टोमी मतलब लैरिंग्स मतलब लैरिंग्स और टोमी मीन्स कट कर देना या रिमूव कर देना, और टोटल मतलब पूरा। तो इसमें हम पूरे ही लैरिंग्स को रिमूव कर देते हैं। ये तब करते हैं जब कैंसर हमारा एडवांस स्टेज में है, पूरे लैरिंग्स को अफेक्ट कर चुका है। तो A tracheotomy is created a hole in the neck to breathe by connecting the trachea to the outside। मतलब एक ट्रैकियोस्टोमी करते हैं इसमें, जिसमें हम क्या करते हैं, नेक में एक होल बनाते हैं जिससे पेशेंट ब्रीथ कर सके, सांस ले सके। साथ ही साथ जो हमारी ट्रैकिया होती है, विंड पाइप होती है, उसको हम बाहर के साइड से कनेक्ट कर देते हैं ताकि पेशेंट इजिली ब्रीथ कर सके। तो ये थर्ड सर्जिकल मैनेजमेंट की सर्जरी हो गई हमारी टोटल लैरिंजेक्टोमी। सो आज के इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक था लैरिंजियल कैंसर वो कंप्लीट हो चुका है। इसको इंट्रो, डेफिनेशन, कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन एंड मैनेजमेंट ओवरऑल सब कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।